हाँ जी दोस्तों, तो इस वीडियो में हम देखेंगे अगर हम सर्विस से रिलेटेड कोई सप्लाई दे रहे हैं देन इस केस में हमें इनवॉइस कब इशू करना पड़ेगा। तो अपना फर्स्ट केस है, अगर हमने नॉर्मल सप्लाई की है सर्विस की देन इस केस में हमें इनवॉइस इशू करना पड़ेगा विद इन 30 डेज जब से हमने सर्विस की सप्लाई की है। एंड इन केस ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस कंपनी आपकी लिमिट एप्लीकेबल होगी 45 डेज इंस्टेड ऑफ 30 डेज। अब सेकंड केस है, अगर हमने कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस की हो देन इस केस में तीन केस बनते हैं। पहला, अगर हमें पेमेंट की ड्यू डेट कॉन्ट्रैक्ट से असर्टेनेबल हो रही हो देन इस केस में हमें इनवॉइस इशू करना पड़ेगा ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट। एंड अगर सेकंड केस है, अगर हमें पेमेंट की ड्यू डेट पता नहीं है फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट देन इस केस में हमें इनवॉइस इशू करना पड़ेगा बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। एंड थर्ड केस है, अगर पेमेंट जो है आपका वो लिंक है किसी भी इवेंट की कंप्लीशन से देन आपको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा ऑन और बिफोर द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ दैट इवेंट।